ओके, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो गिग है वो डी रैंक हो गया हुआ है और आप ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, प्रॉब्ली आप लेवल 1 थे, लेवल 2 थे और इनफैक्ट आप टॉप रेटेड सेलर पे काम कर रहे थे। बिकॉज बहुत सारी दफ़ा ये हमारे साथ होता है और ये फाइवर के ऊपर आने वाले लोगों के लिए ये बात है कि अगर आप फाइवर पे आ गए हो, आप इनफैक्ट टॉप रेटेड भी बन गए हो, तो ये बात लाजमी नहीं है कि आप हमेशा टॉप रेटेड रहोगे, आप रैंक्ड रहोगे और आपके पास हमेशा ऑर्डर्स आते रहेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री होने के बावजूद भी ऐसा होता है कि फाइवर आपका गिग डी रैंक कर देता है। और अगर फॉर एग्जांपल आप भी उनमें से हैं और अगर आपका भी गिग डी रैंक हो चुका हुआ है, तो अब आपको जो एक स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है वो भी एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की अपनी प्रीवियस वीडियो में, हाउ टू टेक एन ऑर्डर्स में, जिसमें नंबर 1 आपको ऑनलाइन रहना है रात के टाइम। अगेन आपको ये स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी स्टार्ट से। आपको ऑनलाइन रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। सेकेंडली आपको फिर ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रीवियस क्लाइंट्स को कन्विंस करके लेके आना पड़ेगा, अपने कोलीग से, अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से आप फिर से ऑर्डर्स लेंगे, जिसको हमारे पाकिस्तान के टर्म में या प्रॉब्ली फेक रिव्यूज़ या VVROs कहते हैं। हम इसे फेक रिव्यूज़ नहीं कहते क्योंकि फाइवर इसे जनरली अलाउ करता है कि आप अदर लोगों को खींच के लाओ, अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को भी लेके आओ, जो आपके अपवर्क या अदर प्लेटफॉर्म्स के क्लाइंट्स हो आप उनको भी यहाँ पे ले आओ। तीसरी चीज़ ये है कि आपको भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने गिग्स को फैलाना पड़ेगा। और चौथी चीज़ वही कि आप भी अपने सर्च बार में अपने आप को चेक करें कि कीवर्ड के क्रॉस आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है। तो ये चारों चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके अंदर जो एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस कैटेगरी में मैटर नहीं करता, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑन एवरेज 50 ऑर्डर का क्लाइंट आ रहा था। ऑन एवरेज ऑर्डर जो था आपको 50 ऑर्डर का था और महीने में आपको 10 ऑर्डर आ रहे थे। और अब आपको और आपका जो डिलीवरी टाइम था प्रॉबेबली वो 3 डेज़ था ऑन एवरेज। तो आपको इसी स्टैट्स के अक्रॉस आपने ऑर्डर्स क्रिएट करना शुरू करने, जो आपने प्रीवियस क्लाइंट से लेने और जो आपने क्योंकि बेसिकली एल्गोरिदम ये चीज़ देख रहा होता है कि ये जो बंदा है ये ऑन एवरेज 10 ऑर्डर्स कर रहा था और फॉर एग्जांपल फेक ऑर्डर आपने या जो अपने प्रीवियस क्लाइंट से जो आपने ऑर्डर लिए वो आपने 20 ऑर्डर्स ले लिए और आप उन्हें $5 में सर्विसेज देना शुरू हो गए। ऑन एवरेज आपकी ऑर्डर प्राइस थी $50। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होंगी और फाइवर देख रहा होगा, उसकी चीज़ एल्गोरिदम को डिटेक्ट हो जाएगी कि ये बंदा बायसनेस क्रिएट कर रहा है या ये जेन्युइन है, ये इसकी ऑर्गेनिक क्लाइंट्स हैं या ये फेक क्लाइंट्स हैं। तो आपको उस कैटेगरी में नहीं लाई करना। अगर आप उस पर आपको फ्लैग लग जाता है कि अगर ये एक फेक कैटेगरी का बन रहा है तो आपको इसके ऊपर वार्निंग भी जनरेट हो सकती है। सो वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल इन दिस केस। और आपको हमेशा प्रॉपर गाइडलाइंस को और स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हुए आपने VVROs को भी लेना है। ओके, सो आज के हमने इस कंप्लीट जर्नी में हमने फ्रीलांसिंग का स्टार्ट से लेके एंड तक हमने सारा सीख लिया इसके अंदर। अब मज़ीद इसके अंदर मैं वीडियोज़ ऐड करूँगा जिसके अंदर हम माइक्रो निशीज़ को फर्दर टारगेट करते हुए मज़ीद वीडियोज़ मैं शेयर करता रहूँगा। अगर आपको भी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के बारे में जानना है और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपकी नीश से रिलेटेड रिसर्च करके आपको सामने कीवर्ड्स बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें और फॉलो करें मेरे चैनल को और इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को पूरी देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।